बिजनेस आइडिया हर किसी के पास होता है, लेकिन एक सही स्ट्रक्चर से ही उसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। क्या आप भी एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और ये डिसीजन करने में कंफ्यूजन आ रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं या फिर बनाएं एलएलपी? क्योंकि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का डिसीजन नहीं है, ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर ग्रोथ, आपका टैक्स स्ट्रक्चर और सबसे ज़रूरी आपके बिजनेस को फंडिंग मिलेगी या नहीं। अगर आपने इनिशियली गलत स्ट्रक्चर चूज़ कर लिया तो बाद में इसे चेंज करना कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम कंप्लीट पॉइंट वाइज डिटेल में कंपैरिजन करेंगे ताकि आपका डिसीजन 100% क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन दोनों ही कैटेगरीज में डिफरेंसेस, वो भी कुछ सिंपल पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लीगल स्ट्रक्चर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब कंपनी और ओनर अलग अलग होते हैं। कंपनी के ओनर इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, बट उनकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उनके द्वारा लिए गए शेयर्स रेशियो तक ही सीमित होती है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी पर कोई लोन या केस होता है तो डायरेक्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन इसमें पार्टनर्स डायरेक्टली बिजनेस रन करते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये हुआ कि कंपनी में ओनरशिप शेयर्स में डिवाइड होती है, जबकि एलएलपी में ओनरशिप पार्टनर्स के म्यूचुअली एग्रीमेंट से तय होती है। पॉइंट नंबर सेकंड, रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिन, डीएससी, नेम अप्रूवल, मेमोरेंडम, आर्टिकल ड्राफ्टिंग्स और आरओसी अप्रूवल यानी प्रोसेस थोड़ा डिटेल में होता है। एलएलपी में डीएससी, एलएलपी एग्रीमेंट और सिंपल इनकॉर्पोरेशन होता है। इसका मतलब प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलपी आसान लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अच्छा ऑप्शन होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, कंप्लाइंस बर्डन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हर साल आरओसी फाइलिंग, बोर्ड मीटिंग, स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी और कई फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, मतलब हाई कंप्लाइंस प्लस स्ट्रिक्ट रूल्स। एलएलपी में बेसिक एनुअल रिटर्न्स, ऑडिट ओनली इफ टर्नओवर क्रॉस द लिमिट, पेपर वर्क भी कम, मतलब लो कंप्लाइंसेस। पॉइंट नंबर 4, टैक्सेशन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अप्रोक्स 20 to 25% टैक्स एप्लीकेबल होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने पर टैक्स इम्प्लीकेशन अप्लाई हो जाता है। एलएलपी में फ्लैट 30% टैक्स लगता है। प्रॉफिट डायरेक्टली पार्टनर्स को मिलता है, इसमें कोई डिविडेंड टैक्स नहीं होता। शॉर्ट टर्म में टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलपी सिंपल लगता है, लेकिन कंपनी में टैक्स प्लानिंग ऑप्शंस कई ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 5, फंडिंग कैपेबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स इशू कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स ला सकते हैं, एंजल और वेंचर कैपिटल फंडिंग पॉसिबल होती है, मतलब हाई ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन एलएलपी में इक्विटी सिस्टम नहीं होता, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी कम होता है और फंडिंग ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको फंडिंग चाहिए तो एलएलपी प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 6, ओनरशिप ट्रांसफ़र। कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र करके ओनरशिप बदली जा सकती है, मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों ही इजी होता है। एलएलपी में पार्टनर्स चेंज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट अमेंड करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, क्रेडिबिलिटी। मार्केट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक प्रोफेशनल इमेज होती है, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए कॉर्पोरेट्स, क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ज़्यादा भरोसा होता है, जबकि एलएलपी की मीडियम क्रेडिबिलिटी होती है, इसलिए स्मॉल बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स के लिए ठीक होता है। पॉइंट नंबर 8, कॉस्ट कंपैरिजन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है और साथ ही इसका कंप्लाइंस कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। एलएलपी में सेटअप कॉस्ट कम होता है और इसका मेंटेनेंस भी इजी होता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही कैटेगरीज में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखें। अगर आपका गोल है स्टार्टअप करना, फंडिंग लेना, ब्रांड बिल्डिंग करना और लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है। लेकिन अगर आपका गोल है स्मॉल बिजनेस, पार्टनरशिप मेथड, इजी सेटअप और लो कंप्लाइंसेस, तो एलएलपी आसान होता है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो इस स्टेज पर हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि सिर्फ कॉस्ट देखकर डिसीजन लेना, फ्यूचर फंडिंग इग्नोर करना, कंप्लाइंस को अंडर एस्टिमेट करना और बिना एक्सपर्ट एडवाइस के रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी, तो वकील करो कि एक्सपर्ट टीम आपको सही स्ट्रक्चर सिलेक्शन से लेकर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और कंप्लाइंस तक कंप्लीटली गाइड करती है। बिजनेस आइडिया हर किसी के पास होता है, लेकिन एक सही स्ट्रक्चर से ही उसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। इसलिए आज ही कनेक्ट करें हमारे लीगल एक्सपर्ट्स को नीचे दिए गए नंबर्स पर, या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vakilkaro.com।